बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। जिस तरह हमारी आम जिंदगी के अंदर किसी मशीन को रन करने के लिए हमें ऑपरेटर की ज़रूरत होती है जो कि इस मशीन को कंट्रोल और रन कर सके, इसी तरीके से मैथ्स के अंदर भी हमें काफ़ी ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है जो कि हमारे फंक्शंस के साथ डील करके हमें एक वैलिड आंसर दे सके। डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स के कोर्स के अंदर भी काफ़ी ऑपरेटर्स हैं जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास ऑपरेटर है नेगेशन, उसके बाद है कंजक्शन, देन डिस्टिंक्शन, कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट एंड एक्सक्लूसिव। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास है नेगेशन। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि भाई ये नेगेटिव को शो कर रहा है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कि लेट कर लेते हैं कि भाई P जो है एक प्रोपोजिशन है, तो द नेगेशन ऑफ P डोनेट बाय सिंबल ऑफ नेगेशन विद P। तो इफ द स्टेटमेंट P इज दैट कि हमाद स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है जिसे मैं P कह रहा हूँ, यानी कि एक प्रोपोजिशन है जिसे मैं P कह रहा हूँ, वो मेरे पास इस फॉर्म में, तो उसका नेगेशन क्या होगा? तो उसका नेगेशन होगा हमाद डज नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। यानी कि कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी प्रोपोजिशन हो, उसका मैं नेगेटिव कर दूं तो वो मेरे पास नेगेशन हो जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है नेगेशन की। इसका अगर मैं ट्रुथ टेबल देखूं तो मेरे पास अगर P जो है वो T होगा तो उसके बाद जब नेगेशन का ऑपरेटर अप्लाई होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। सही है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे P यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, यानी कि स्टेटमेंट मेरे पास गलत है, स्टेटमेंट गलत है, तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उसका नेगेशन मेरे पास क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सही है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स हैं कि भाई उबैद पीसी रन्स एमएस वर्ड, तो नेगेशन हो जाएगा उबैद पीसी डज नॉट रन एमएस वर्ड। उसके बाद उसामा फोन हैव एट लीस्ट 32 जीबी, तो उसामा फोन डज नॉट हैव एट लीस्ट 32 जीबी। और इसके अंदर हम देखें, कंडीशंस को देखना होता है हमें। डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स के अंदर कंडीशन को देखना होता है। जब आगे जब कंडीशन के ऑपरेटर की डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह ताला सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सही है। तो अब देखें, उसामा फोन हैव लेस देन 32 जीबी। अब अगर मैं एक बात बोल रहा हूँ कि भाई उसामा के मोबाइल के अंदर भाई कम से कम 32 जीबी तो है। सही है। तो इसका मुझे अगर उलट बनाना है तो मैं ये बात भी, ये जुमला भी बोल सकता हूँ कि भाई उसामा के फोन के अंदर 32 जीबी से कम है। तो इसके नेगेशन इस तरह ही बन सकते हैं, यानी कि अगर मैं ये बोल दूं तो भी ठीक है और ये बोल दूं तो भी ठीक है। सही है। इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेशन में मैसेज कर दें, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अगला ऑपरेटर है हमारे पास कंजक्शन का, जिसे हम एंड भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके की है कि लेट P एंड Q बी प्रोपोजिशन, द कंजक्शन ऑफ P एंड Q डोनेटेड बाय P, और इसका जो सिंबल है वो है उल्टा V। सही, उल्टा V इसका सिंबल है। is the proposition P and Q the conjunction P symbol of conjunction Q is true when both P and Q are the true। सही है। तो इसके अंदर अदरवाइज फॉल्स। अच्छा, अब इसके अंदर ये सीन है कि हमारे पास जो है अगर दो कोई भी प्रोपोजिशन हो, उन दोनों का ट्रू होना लाजमी है। वो दोनों ट्रू होंगे और उसके ऊपर और का सॉरी एंड का ऑपरेटर अप्लाई कराया जा रहा होगा तो आंसर आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। इसी तरीके से अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है, जिस तरह अगर P स्टेटमेंट फॉल्स है और Q स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। सही है। तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, एग्जांपल के अंदर मेरे पास है कि लेट P एंड Q आर ट्रू प्रोपोजिशन, यानी कि P एक प्रोपोजिशन है, एक स्टेटमेंट है, वो है इट इज रेनिंग, और Q मेरे पास है इट इज कोल्ड। सही है। अब ये मेरे पास जो है दो प्रोपोजिशंस का अगर ट्रुथ टेबल बनाना हो तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे भाई कितने हमारे पास सेंटेंस बन सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर n। n क्या होता है? यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ प्रोपोजिशन। नंबर ऑफ प्रोपोजिशन कितने? 2 हैं। तो 2 हैं तो 2 की पावर अगर मैं 2 कर दूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इसका मतलब है मेरे पास 4 स्टेटमेंट्स बनेंगे। सही। तो 4 स्टेटमेंट किस तरह से बनेंगे वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड। एक सेंटेंस ये भी हो सकता है कि भाई इट इज रेनिंग का मतलब क्या है कि भाई P भी ट्रू है और ये Q भी ट्रू है। सही है। जब दोनों ट्रू होंगे तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। एंड का ऑपरेटर लगाया ना बीच में, देखिए मैंने एंड का ऑपरेटर यूज करा हुआ है। अच्छा, अगला सेंटेंस है इट इज
नॉट रेनिंग बट इट इज कोल्ड, कि भाई बारिश नहीं हो रही लेकिन ठंड है, सही है। तो देखें फिर क्या हुआ इसके अंदर, ये तो फॉल्स हो गया लेकिन ये ट्रू है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि भाई लाजमी बात है, हर दफा ये नहीं होता कि भाई बारिश नहीं हो रही और ठंड हो, बारिश होती है तो ठंड होती है, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से इट इज रेनिंग एंड इट इज नॉट कोल्ड, ये भी फॉल्स होगा, इट इज नॉट रेनिंग एंड इट इज नॉट कोल्ड, तो ये भी फॉल्स होगा, सही है। अभी कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी और कुछ चीजें सर के ऊपर से भी जा रही होंगी, अगर कमेंट सेशन में आप कमेंट करेंगे तो आपकी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, सही। अदरवाइज जब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे ना, इसके एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला काफी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, सही। अब आगे चलते हैं, हमारे पास अब ये है डिसजंक्शन, जिसे हम और भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन उसकी उलट होगी। देखें ये होती है द डिसजंक्शन P, इसका सिंबल होता है V, P V Q is false when both P and Q are false and is true otherwise। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि दोनों ट्रू हों या दोनों में से एक भी ट्रू हो तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, बस जब दोनों फॉल्स होंगे ना तब आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। और एंड के ऑपरेटर के अंदर ये फर्क है सिर्फ, एंड का ऑपरेटर कहता है कि भाई दोनों का ट्रू होना लाजमी होता है, और का ऑपरेटर क्या कहता है, भाई एक भी आपके पास अगर ट्रू होगा तो मैं उसको ट्रू ले लूंगा, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स ही आएगा, सही है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट ए बी को हम लेट कर लेते हैं प्रोपोजिशन, ए मेरे पास है 2 इज एन इवन नंबर और बी मेरे पास है 5 इज अ प्राइम नंबर, सही है। तो उसकी डिसजंक्शन ए बी बी कर लूंगा तो मैं पहली स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 2 इज एन इवन नंबर और 5 इज अ प्राइम नंबर। मैं बोला भाई यहाँ तो 2 को आप इवन नंबर कंसिडर कर लो या फिर 5 को आप प्राइम नंबर कंसिडर कर लो, तो आप बोलोगे यार आपकी दोनों बातें ठीक है, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आपको ट्रू मिलेगा। इसी तरीके से अगली बात है कि 2 इज नॉट एन इवन नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। तो आप मुझे बोल रहे हो इस सेंटेंस के अंदर कि भाई 2 जो है ना वो इवन नंबर नहीं है, या फिर 5 जो है वो प्राइम नंबर है। तो अब देखो इन दोनों में से आपकी एक बात ठीक है, दोनों में से एक बात ठीक होगी तो इसका क्या होगा, ट्रू होगा। थर्ड के अंदर भी यही हो रहा है कि 2 को इवन नंबर तो बोला हुआ लेकिन 5 को प्राइम नंबर नहीं बोला हुआ, तो एक बात तो दोनों में से ठीक है ना, ये वाली बात जो है मेरे पास ठीक है, तो इसका भी क्या आंसर होगा, ट्रू होगा। और ये जो फोर्थ वन है, फोर्थ के अंदर क्या आ रहा है कि आपके पास दोनों ही क्या है, फॉल्स है, तो इसका आंसर आपको फॉल्स मिलेगा, सही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको आगे के ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा डिटेल के अंदर, जब तक जज़ाकल्लाहु खैरुन।